इतिहासकार लेखक श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल ने एक सवाल उठाया है और वो सवाल है कि नेशनल एम्बलम जैसे चाहे वैसे बदला जा सकता है क्या? कैन द नेशनल एम्बलम बी चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द डे? नए राष्ट्र चिन्ह पर अलग अलग राय। कुछ का कहना है कि पुराने चिन्ह में गंभीर मुद्रा दिखती है तो दूसरे में उग्र। वैसे कुछ लोगों का तर्क है कि आज स्थापित अशोक चिन्ह की फोटो नीचे से ली गई है, इसलिए शेर क्रोध में दिख रहे हैं। देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को मान्यता दी गई थी। सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ सारनाथ संग्रहालय में रखा है। नए संसद भवन के बने राष्ट्र चिन्ह की बनावट सवालों के घेरे में है। एक निजी टीवी न्यूज चैनल में कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे द्वारा विश्लेषण काबिल गौर है, आप सुनिए जरूर। न सिर्फ भव्य है, गौरवशाली और वैभवशाली भी है भारत का यह प्रतीक चिन्ह। आखिर ये आया कहां से? भगवान बुद्ध ने वर्षावास के बाद अपने भिक्षुकों को निर्देशित किया कि चारों दिशाओं में जाओ और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के काम में लग जाओ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस गगनचुंबी प्रतीक चिन्ह के सम्मुख खड़े होकर एक बार चारों दिशाओं में देखिए प्रधानमंत्री जी। सर्वजन दुखाय और सर्वजन रुलाय का वातावरण समूचे देश में है। हमारी आबादी 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धो दिया। 84 करोड़ लोगों की आमदनी प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में घट गई। किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं तो धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये जो गगनचुंबी और वैभवशाली प्रतीक चिन्ह हमारा है, तो क्या हम पुरानी संसद का जो हमारा गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है उस परंपरा को बरकरार रख पाएंगे? मुझे याद है 11 जून 2014 को जब आपने सदन में पहला भाषण दिया तब कहा था कि मैं ये प्रचंड जीत के साथ मुझे जो शिक्षा मिली है वो विनम्रता की मिली है। आपने कहा कि मैं इस जीत के संख्या बल के आधार पर निर्णय नहीं लूंगा, मैं सदन की पक्ष और विपक्ष की सामूहिक चेतना से निर्णय लूंगा। तो क्या आज आप हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि सामूहिकता के साथ आपने निर्णय लिया? पिछले मानसून सत्र में आपने कहा कि खुले दिल से खुले मन से मैं चाहता हूं कि बहस हो, डिबेट और डिस्कशन ही पार्लियामेंट है। तो मैं आपको याद दिलाऊं, आपके इस उद्बोधन के मीडिया के तत्काल बाद जब सदन गए तो पता पड़ा 10 मिनट में 14 बिल पास कर दिए और आधे घंटे में 26 बिल। पूरी कानूनों की फहरिस्त मेरे पास है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल था, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बिल था, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल था, टैक्सेशन लॉ थे, सारे कानून प्रधानमंत्री जी। और आपने सदन में आए तब क्या किया? पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का जो हमारा प्रावधान था, 14वीं और 15वीं लोकसभा उठाकर देख लीजिए, 71% और 60% बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी को जाते थे। अब वो 25% रह गया। प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों की आवाज दबाने के लिए सदन में राज्यसभा में वोट डिवीजन तक को नकार दिया। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, वो उस प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखा है जो मुंडक उपनिषद से हमने लिया है, सत्यमेव जयते, अर्थात अंततः सत्य की ही जीत होती है। तो इस बात को एक बार गौर से सुन लीजिएगा कि जितना आप वैमनस्य का वातावरण फैला रहे हैं, जितना प्रजातंत्र का दमन करके देश की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, जितना असत्य बोलकर आप सत्ता को चला रहे हैं, वो अंततः जीत उस सत्य की होगी और वो सत्य का प्रतीक राहुल गांधी है। ये समूचा देश आज जानने लगा है।